हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज सुबह से ही दीपावली की तैयारियां चल रही थी। सुबह भोग प्रसाद और पूजन सामग्री की तैयारी करने के बाद शाम लगभग 4 बजे मेरी बेटी ने रंगोली बनाना शुरू किया और रंगोली बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही थी। एक रंगोली गार्डन में बाहर की तरफ उसने बनाया और एक रंगोली अंदर गैलरी में यहाँ पर भी बनाया गया है। तो आप सब देखिए और बताइएगा कमेंट करके कि रंगोली कैसी बनी है। सुबह से दीपावली की तैयारियों में कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं लगा और शाम के 4-5 बज गए। तो फिर उसके बाद द्वार पर तोरण लगाना, दीपक जलाना, ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी जगह दीपक जलाकर मैंने रख दिया। बाहर गेट पर और घर के हर द्वार पर दीपक जलाकर रख दिया गया। और दोस्तों, सरसों के तेल के दीपक जलाने का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि बारिश के बाद जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस तेल के दीपक से जग के जलने से सभी नष्ट हो जाते हैं। पर आजकल तो झालर, बिजली के झालर सजाने का ही चलन है। और देखिए, मेरे यहाँ भी कुछ इस तरह से बाहर झालर लगाई गई है और सजाया गया है। तो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और जो झालर बची हुई थी उसे मैंने अपने पेड़ पौधों पर भी कुछ लगा दिया था। मेरे घर हर साल दीपावली में घर के मेन एंट्रेंस पर एक बड़ी रंगोली बनाई जाती है और उसमें एक बड़ा दीपक तेल भर करके रख दिया जाता है और वो पूरी रात जलता रहता है। इसके बाद घर के अंदर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव जी महाराज की पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ और पूरे परिवार ने मिलकर के पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया और सभी ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद बच्चे पटाखे छुड़ाने चले गए, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीपावली में पटाखे छुड़ाना, पटाखे जलाना होता है। मुझे तो पटाखों के धुएं से बहुत एलर्जी है, क्योंकि दिवाली में 12 बजे के बाद जिस तरह का वातावरण हो जाता है उसकी वजह से मेरी सांस फूलती है और मुझे बहुत नुकसान करता है। तो मैं बाहर निकलने से बचती हूँ और जल्द ही अपनी पूजा पाठ समाप्त करके मैं अंदर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी सांस के मरीज़ हैं या कुछ इस तरह की जिनको दिक्कत है, उनके लिए तो यह वातावरण बहुत ही प्रदूषित और बहुत ही जहरीला हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पटाखों को कम से कम जलाएं और इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं और भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशियां मनाएं और भगवान राम के बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और दोस्तों, ये देखिए, ये एक बाउल है जिसमें मैंने पानी भर करके अपने गार्डन के एक्सोरा और मधुमालती के फूलों को रख करके और दीपक जला दिया है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने अपने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर इसे रखा है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से आप भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में डेकोरेशन के बहुत सारे फैंसी आइटम मिलते हैं, आप जो चाहे वो लीजिए, पर अपने हाथ से घर को सजाने का अपना अलग ही सुख होता है। तो दोस्तों, आप सब ने दीपावली कैसे मनाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए अपडेट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी दीपावली।